भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जहां सीएम आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जन जन को तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। साथ ही इस अभियान के जरिए जनता को यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे पर्यटकों के साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने विभत्स घटना की। पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना पर मौन रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जिस मजबूती के साथ भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया और दुनिया को यह संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपको बताते चलें, इस यात्रा में हजारों स्कूली बच्चे शामिल हुए। साथ ही युवाओं ने 300 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मानव श्रृंखला बनाई। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दे गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। पहलगाम आतंकी हमले का जिस तरीके से मुंह तोड़ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया गया। आपको बता दें कि आज शौर्य दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सहित सैकड़ों मंत्री मौजूद रहे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक हाथों में झंडा लेकर विजय यात्रा के रूप में निकाला और अपने देश में जिस तरीके से शौर्य और पराक्रम से वीर जवानों ने लड़ाई लड़कर जवाब दिया, उसकी खुशी में कहीं ना कहीं इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा नहीं, देश का स्वाभिमान है। और स्वाभिमान इस बात का है कि अपने देश के जवानों ने किस तरीके से बाखूबी
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि आज जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक शहरों में भी 21 मई से 31 मई तक यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और अपने देश के जवानों को याद किया जाएगा। और साथ ही यदि अगर भारत की तरफ पाकिस्तान निगाहें भी दिखाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से यह संदेश भी देने का काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।